सुबह मंगल आरती, फिर बाल भोग, फिर ठाकुर जी का विश्राम, दोपहर को भोजन, आरती, पूजा, ऐसे 5 टाइम, 7 टाइम, 3 टाइम बना लेते हैं। तो भगवान की आरती भी चरणों से लेकर फिर घुटनों से, फिर भगवान के वक्षस्थल आदि करते करते मुखमंडल के तरफ घुमाते विधिवत आरती होती। फिर भगवान को रात्रि को भोजन आदि, फिर दूध, थोड़ी देर के बाद फिर शयन आदि। तो भक्ति मार्ग में दिन भर भगवताकार वृत्ति बने, इसलिए भिन्न भिन्न ढंग की पूजाओं का विधान कर दिया गया, ताकि भक्त की भगवताकार भावना बन जाए। योग मार्ग में आसन आदि करके रजोगुण को हटाया जाए, नहीं तो क्या है कि बैठेंगे योग करेगा तो झोंका आएगा। तो आसन प्राणायाम, आसन से स्थूल निद्रा का त्याग और प्राणायाम से सूक्ष्म निद्रा पर हुई जाए। इसलिए योग मार्ग वालों को आसन प्राणायाम पर ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो ऐसे ध्यान करेंगे तो बस थोड़ी देर हुआ न हुआ मनोराज में चला जाएगा मन, या तो झोंके में चला जाएगा। इसलिए योग मार्ग वाले को यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 नियम होते हैं। यम में अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये गुण समाये हुए। यम कह दिया तो मन को रोकना, हिंसा न करना। हिंसा भी 3 प्रकार की, शरीर से, मन से और वाणी से। शरीर से हिंसा न हो, जीव जंतु न मरे, किसी की हिंसा न हो शरीर से। मन से किसी का बुरा न सोचें, अगर बुरा सोचेंगे तो ध्यान भजन में क्या होगा, मन विक्षिप्त रहेगा। और वाणी से किसी को ऐसा शब्द न बोलें, वाणी से बोलने के पहले तो मन अपना बिगड़ेगा, और हम बोलेंगे तो वो भी बोलेगा, तो उसके एक दूसरे के अपशब्द और एक दूसरे की निंदा, क्रिटिसाइज, ये रहेगी, तो योग सिद्धि कैसे आएगी। तो यम, नियम, ठीक ढंग से टाइम से उठे, ऐसा नहीं रात को देर तक जागता रहे, 1 बजे 2 बजे सोए, फिर सुबह 4 बजे उठे, 5 बजे तो झोंका खाएगा। रात्रि को 10 बजे सो जाए, सुबह 4 बजे उठे। नरसिंह मेहता ने कहा है कि 6 घड़ी हो, 6 घड़ियां हो सूरज उगने में, उस समय साधक को उठ जाना चाहिए। 6 घड़ी माना 2.25 घंटा सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए साधक को, और श्री हरि के भक्ति में ध्यान में बैठना चाहिए। तो सुबह ऐसे रात को 10 बजे सोएगा, तभी सुबह 4 बजे 3:45 उठेगा। अगर जो 4, 5, 4, 4:30 के बाद भी सोते रहते तो उनको फिर शरीर का जो सत्व है, सार है, ब्रह्मचर्य की शक्ति, उसमें प्रॉब्लम होता है, वीर्यपात होने लगेगा, सपन दोष होने लगेगा। हूँ शू करूँ, थतू नहीं माराथी, हूँ शू करूँ, वो पलायनवादी बन जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। इसलिए उसके जीवन में चाहे भक्त हो, चाहे योगी हो, चाहे ज्ञानी हो, आरंभ में ज्ञान मार्ग में जाने वाले साधक को भी बड़ा नियम रखना पड़ता है। एकांतवास आदि ये वो, तो यम, नियम, भक्ति मार्ग वाले को भी ध्यान तो करना ही पड़ता है। भक्ति करते करते भगवान के श्री विग्रह को देखते देखते ध्यानस्थ होना है।
योग वाले को तो ध्यान करना ही करना है, मुख्य उसका ध्यान है। वेदांत वाले का मुख्य वेदांत है, लेकिन ध्यान तो उसको भी है। भक्ति वाले को मुख्य भक्ति है, लेकिन ध्यान तो उसको भी है। तो ध्यान के बिना चित्त एकाग्र नहीं होता। एकाग्र चित्त में योग्यता आएगी, निर्मलता आएगी, सामर्थ्य आएगा। तो योग मार्ग में जाने वाले को भी ध्यान की जरूरत है, और ध्यान में आने वाले विघ्न हटाने के लिए यम नियम आदि हैं। तो अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय माना चोरी नहीं करना। किसी की कोई वस्तु कितनी भी कीमती हो या छोटी हो बड़ी हो, चुरा कर खाना, चुरा कर लेना अथवा चुराना, चुराने की मुराद रखना, वो साधना में बड़ा भारी विघ्न है। अहिंसा, अस्तेय, तो शरीर से हिंसा न हो, मन से हिंसा न हो, वाणी से हिंसा न हो, चोरी न हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो आदि। तो उसका योग 6 महीने में ही सिद्ध हो जाता है। 6 महीने में बहुत सारी ऊंचाई आती है, लेकिन ये नियम नहीं पालते तो 6 साल भी कम है, आज 600 साल भी कम है। ब्रह्मचर्य पाले, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। खैर अपरिग्रह तो अपने आश्रम वालों में है, विचारों में सादा सुदा खाना पीना जो थोड़ा बहुत आवश्यक है, कपड़ा लत्ता, बाकी ज्यादा परिग्रह नहीं। ये तो ठीक है, जो परिग्रह रखते तो उसको संभालना पड़ता है, उसका ध्यान होता है, चिंतन होता है उन वस्तुओं का, इसलिए ज्यादा परिग्रह भी ठीक नहीं। तो खाली अपरिग्रह तो एक अंग हुआ, ब्रह्मचर्य एक अंग है, अहिंसा एक अंग है। तो ये सब अंगों को लेकर फिर चुपचाप बैठे नहीं, फिर योग करे, अभ्यास करे। तो योग में भी चुपचाप नहीं बैठना, सुन्न नहीं होना है। अगर भक्ति मार्ग है तो भगवताकार वृत्ति करे, योग मार्ग है तो वृत्ति शांत करे, वृत्ति का पेट खाली करे, और ज्ञान मार्ग है तो वृत्ति ब्रह्माकार करे। भक्ति में बैठ जाएगा सुन मन तो फिर झोंका खाएगा, योग में बैठ जाएगा सुन मन तो रसास्वाद या झोंका कुछ आ जाएगा। ज्ञान मार्ग वाला भी सुन मन बैठ जाएगा तो क्या हो, सुन हो जाएगा। तो ये सर्वांगी समझ होनी चाहिए, तभी पूर्ण जीवन की प्राप्ति होती है। इसलिए कई बेचारे मेहनत करते, तप करते, ध्यान करते, भक्ति करते, त्याग करते, और फिर भी देखते कि ठन ठन पाल। तो शास्त्र झूठे नहीं हैं, मार्गदर्शक गुरु झूठे नहीं हैं, और साधना करने वाला साधक भी झूठा नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं नासमझी रह गई, कहीं न कहीं थोड़ी कमी रह गई। विज्ञान की बातें तो बदल जाती, झूठी हो सकती है, कई बार निकलती है। विज्ञानी बोलते जो स्त्री अपना यौवन की रक्षा करना चाहती है, स्वास्थ्य सुरक्षित रखना चाहती है, वो अपने बच्चों को अपना दूध न पिलाए, क्योंकि दूध एक प्रकार का अपनी शक्ति ही तो है, अपने रक्त में से ही तो बनता है। तो फिर स्त्री का यौवन बालक चूस लेता है, इसलिए युवतियां बच्चे को जन्म दे एनिमल फूड पे रखे, ऐसा विज्ञानियों ने बोला था। और बाद में उन्हीं को ये बात बोलनी पड़ी कि एनिमल फूड जो है पशु की बुद्धि मानवीय बुद्धि से कम है, तो शुरुआत में बच्चे को पशु का दूध पिलाएंगे तो उसकी बुद्धि का विकास नहीं होगा और माँ का वात्सल्य नहीं मिलेगा। विज्ञानियों ने प्रयोग किए, बंदरी के बच्चे को आर्टिफिशियल बंदरी के
गोद में धर दिया, दूध मिलता रहे ऐसी व्यवस्था की उस आर्टिफिशियल बंदरी में, और वो बंदरी हाथ पैर भी हिलाती रहे। तो आर्टिफिशियल बंदरी का दूध पीकर वो जो बंदर है ना वो चिड़चिड़िया हो गया बच्चा, क्योंकि असली माँ का वात्सल्य नहीं मिला। और असली माँ का जिसको वात्सल्य मिला उस बंदर में चिड़चिड़ियापन नहीं के बराबर रहा। और भी कई गुण उसके जो माँ के वात्सल्य से पनपते हैं। तो उस नतीजे पे आए कि जिन बच्चों को वात्सल्यता के साथ माँ का दूध नहीं मिलता, वे बच्चे ठीक से उनका दिमाग डेवलप नहीं होता। और माँ को प्रसूति के बाद जो कुदरत ने दूध बनाने की क्षमताएं दी शरीर में, और वो दूध है तो उसका उपयोग न होने से मायों को स्तन का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती। तो बार बार उन्होंने फिर प्रचार किया, जख मार के ये बात बोलना पड़ा कि माँ जिस बालक को जन्म देती है तो उसका कर्तव्य है कि बच्चे को अपना ही दूध पिलाए। उन्होंने कहा था कि आप एनिमल फूड ही उसके लिए व्यवस्था करें, अपना दूध नहीं पिलाए, वो विज्ञान ने कहा था। और फिर विज्ञान कहने लगा कि अपना ही दूध पिलाए। तो क्योंकि विज्ञान की खोज मति तक है और मति में एक से एक बढ़कर आविष्कार होने की संभावना है और एक से एक बढ़कर गलती होने की भी संभावना है। तो मति से मतांतर बनते। लेकिन व्यास जी अथवा कृष्ण या राम या जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, वो मति न लखे जो मति लखे। मति तो बदल जाती है और भिन्न भिन्न व्यक्तियों की मति होती है, इसलिए मतांतर। किसी एक पैगंबर का कुछ मत होगा तो दूसरा पैगंबर आएगा तो उसका मतांतर हो जाएगा। किसी एक पंथ या मत या कोई संस्था का जो सिद्धांत है वो दूसरा आदमी आएगा तो उसमें उस व्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार दूसरे आ जाए। लेकिन जो परमात्मा को पाने का जो सिद्धांत है वो मति से नहीं बनाया गया, मति से पार। मंत्र दृष्टा ऋषि न मंत्र कर्ता मंत्र दृष्टा। ऋषि मंत्र का कर्ता नहीं है, मंत्र का दृष्टा है। वेद किसी पुरुष का नहीं अपौरुष है। जहां पुरुष माना जीव खो गया, जैसे बुलबुला खो गया सागर हो गया, ऐसे ही जिसकी मति और जीव ब्रह्म में विलय हो गया, उस ब्रह्म के स्फुरने से जो ज्ञान निकला, वेद माना जानकारी, वो अपौरुष वेद माना जाता है। वो पहले भी उतना ही सत्य था, अभी भी उतना सत्य है, बाद में भी उतना ही सत्य रहेगा। तो ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा में जो एक हो गए, उन महापुरुषों को गुरु कहा जाता है। विवेकानंद ने कहा कि दुनिया के सब मत, सब मजहब, सब उपासना पद्धतियां रसातल में चली जाए, फिर भी धर्म फिर से उत्पन्न हो जाएगा अगर धरती पर एक भी ब्रह्मवेता है, एक भी साक्षात्कारी पुरुष है और एक उनका सत शिष्य है। तो सत शिष्य का सत आचरण देखकर गुरु उसको सत उपदेश देगा, वो शास्त्र बन जाएगा सत में टिक कर। इसलिए वेद मंत्र आता है, सर्वस्तरतु दुर्गाणी। हम सब अपने अपने दुर्ग से, अपने अपने कल्पित दायरों से, मान्यताओं से तर जाएं। सर्वो भद्राणी पश्यतु, हम सब मंगलमय देखें। सर्व सद्बुद्धि मापनोतु, हम सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो। बुद्धि तो सबके पास है, मच्छर के पास भी बुद्धि तो है, पेट भरने की, बच्चे पैदा करने की, प्रॉब्लम आए तो भाग जाने की, सुविधा है तो वहां सेट होने की, इतनी बुद्धि तो मच्छर में भी है, कुत्ता में, घोड़ा में, गधा में, मनुष्य में है। लेकिन वेद भगवान ने कितनी सुंदर बात कही, सर्वस्तरतु दुर्गाणी। हम सब अपने अपने दुर्ग से
अपने अपने दायरे से, अपने अपने मान्यताओं के जो दुर्ग रचे हैं उससे हम तर जाएं, जो अपने अपने खाबोची में पड़े हैं मान्यताओं के, उससे हम तर जाएं। सर्वभद्राणि पश्यतु, हम सब मंगलमय देखें। सर्व सद्बुद्धि मापनोतु, हम सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो ताकि सत्य में विश्रांति कर सके। सर्व सर्वस्तु नंदतु, हम सब एक दूसरे को मदद रूप हों। तो उत्तम साधक को उचित है कि अपने से जो छोटा साधक है उसको आध्यात्मिक रास्ते मदद करे। और छोटे साधक का कर्तव्य है कि उत्तम साधक ऊंचे साधक का सहयोग करे। तो वो सहयोग क्या करेगा? जो ज्ञान ध्यान में छोटा है वो सहयोग क्या करेगा? तो जैसे गुरु ज्ञान ध्यान में आगे हैं और शिष्य छोटा साधक है, वो तो गुरु की सेवा कर लेता है, गुरु के कपड़े धो देता है, गुरु के आश्रम में शबरी बुआरी कर देती है। तो उतना वो मतंग ऋषि का जो काम है बट जाता है, तो वो आध्यात्मिकता का प्रसाद ज्यादा बांटते, तो पुण्य के भागी बनते। तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो योगी हैं उनके निकट रहना भी बड़ा पुण्यदायी होता है, उनका दर्शन भी पुण्यदायी होता है। उनके निकट निवास मिल जाए उनके इलाके में, रेंज में, तो भी बड़ा पुण्य होता है। एक तो वह ध्यान भजन की पवित्र जगह के निकट रहना, दूसरा तो उसी जगह में रहना। अभी ये 150-200 जो साधक हो तुम लोग यहाँ अपने अपने घर में होते तो अभी आसपास की टीवी रेडियो टें में चैं में ही समय जाता, कितना भी आंख मूंद के हरि ओम करते। तो ऐसी शांतियां, ऐसी भक्तियां, सुबह सुबह ऐसा सत्संग दर्शन संभव ही नहीं। तो पवित्र जगह पर रहते हैं तो स्वाभाविक ही उन्नति होती। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरों का सानिध्य लेना पड़ता है, वकील बनना है तो सनत के लिए वकीलों का सानिध्य प्रैक्टिस आदि करना पड़ता है। ऐसे ही ब्रह्म बनना है, योगी बनना है, भक्त बनना है तो ब्रह्मवेता योगी और भक्तों के माहौल में ही रहना पड़ता है। अकेले जाकर कोई बोले हूँ कि एकला जईने बस साधना करो करीस, ठीक है अकेला जाके साधना करेगा, लेकिन अकेले में जप तप उपवास तो कर सकता है, लेकिन दोष अकेले में बैठ के नहीं निकाल सकता। ब्रह्माकार वृत्ति अकेले में बैठ के नहीं ला सकता। तपस्वी हो सकता है, जपी तपी जोगी बन सकता है, लेकिन ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करना है और अपने चित्त के दोष निकालना है तो उसमें साथ बल चाहिए। जैसे अकेले कोई बच्चा निकल जाए जंगल में और पढ़ पढ़ के कितना विद्वान होगा, उसके लिए कठिन है। ये स्कूल कॉलेज के माहौल में रहता है तो उसके लिए विद्वान होना आसान है। ऐसे ही सतगुरुओं के आश्रम में अथवा सतगुरुओं के माहौल में जो रह के साधन भजन करता उसके लिए तो आसान हो जाता है। तो संघ का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। अभी मिनिस्टर आए हैं, 8 दिन रहेंगे, उनको घर में तो रहने की तो ज्यादा सुविधा है, आश्रम में तो झाड़ू भी लगाना पड़ता है। मिनिस्टर है तो क्या है, गुरुकुल में रहने के लिए तो सब सादा सुदा जीवन होता है, फिर भी रह रहे हैं तो कुछ लाभ होता है तभी रहते हैं। वकील भी हैं, मिनिस्टर भी हैं। खैर इनका तो मिनिस्टर पोस्ट, हमारी मिनिस्टर पोस्ट कहीं बहु मोटी ना कहवाए। एक छत्र राजे और भगवान रामचंद्र जी गुरुकुल में जाके रहे, श्री कृष्ण जाके रहे, शबरी भीलन, अब दूसरी कई शबरियां हो गई, लेकिन शबरी भीलन गुरुकुल में रही तो कितना ऊंची आ गई, कितनी तेज हो गई, आध्यात्मिक रास्ते में कितनी महान बन गई। दूसरी कोई घर में रह के इतना भक्ति किया और महान बनी हुई संभव नहीं। हाँ संभव है, सती अनुसुईया महान थी,
परिवार में रही थी। परिवार में नहीं थी, ऋषि आश्रम में थी। पति ऋषि थे और स्वयं भी ऋषि पत्नी थी। घर नहीं था उनका आश्रम था। अरुंधति महान बन गई पति के साथ रहकर, तो उसका पति ब्रह्मज्ञानी था और अरुंधति भी कम नहीं थी। संयम में, नियम में, भगवान की साधना में, पार्वती जी के साथ सत्संग करने की क्षमता थी अरुंधति में, और शिव जी के साथ सत्संग करने की क्षमता थी वशिष्ठ जी में। तभी वो महान बने। तो ये क्षमता लाने के लिए भी तो उन्होंने भजन तप किया था। हिमालय में रहे थे वशिष्ठ जी और अरुंधति। योग वशिष्ठ में आता है। वो कोई बाजार में या सोसाइटी में रहे होते तो इतनी योग्यता नहीं विकसित होती। अरुंधति की, अनुसया की, गार्गी की, मदालसा की, ये तो 10 चीजों से विकास होता है आध्यात्मिक। एक तो आप कैसी जगह पे रहते हैं, उससे भी आपकी साधना बढ़ती है और नष्ट होती है। ऐसे फालतू जगह पे रहते तो धीरे धीरे साधना नष्ट होती है, और अच्छी जगह पे रहते तो धीरे धीरे साधना का रंग लगता है। तो स्थान। दूसरा, साहित्य कैसा पढ़ते, इधर उधर का कचरा पढ़ते हैं कि विवेक वैराग्य जगाने वाला साहित्य पढ़ते, पुस्तक कौन सा पढ़ते, जप कौन सा करते, भोजन कैसा करते, दृश्य कैसा देखते, विकार पैदा हुआ ऐसा देखते बार बार कि निर्विकारी नारायण की याद आए ऐसा देखते, खुराक कैसा खाते, संग कैसे लोगों का है। इस प्रकार 10 चीजों का मन पर बड़ा घड़ाई, पतन या उत्थान में 10 चीजों का बड़ा भारी असर पड़ता है। इसलिए उनका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। जब तक ईश्वर साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक संग दोष का प्रभाव पड़ता है। हे राम जी, साधु भी अगर बारातों में जाए, शादियों में जाए तो साधु असाधु हो जाएगा, और असाधु भी शमशान यात्रा में जाए तो उसको वैराग्य आएगा, साधु बनने के रास्ते चले। अगर मूढ़ों का, भोगियों का संग साधु करे तो साधु भी असाधु हो जाएगा, और असाधु अगर सत्पुरुषों का संग करे तो असाधु भी साधु होने लगेंगे। आप लोग जो इतने साधु बैठे हैं तो क्या ऐसे ही साधु हुए? साधुओं का संग किया तब साधु हुए? साधुओं का दर्शन, साधुओं का वचन, साधुओं का संग, साधुओं की सेवा करने से साधुता आई तुम्हारे में, जो कुछ थोड़ी बहुत आई। बाप दादा की परंपरा से तो किसी को आई ऐसा लगता नहीं, घर में बैठ के आई ऐसा तो लगता नहीं। घर में बैठ के आई तभी भी किसी न किसी संत महापुरुष के संपर्क का संस्कार है। घर में बैठ के करते तो भी वो मंत्र दीक्षा और पुस्तक और उनका दिया हुआ नियम की ही कृपा है। तो सत्पुरुषों का तो समाज पर बड़ा उपकार है। वे लोग सचमुच नादान हैं जो संतों से समाज को विमुख करने के लिए, अगर सच्चे संतों से समाज विमुख हो गया तो समाज को शांति कहाँ से मिलेगी, सदाचार कहाँ से मिलेगा, भाईचारा कहाँ से मिलेगा। अगर समाज में भाईचारा लाना है तो संतों का ही तो प्रभाव प्रसाद की जरूरत है। परस्पर देवो भव मानो मन, नहीं तो फिर अशांति और बौम तो बढ़ ही रहे हैं। वे लोग बहुत बड़ा काम करते हैं जो संत और समाज के बीच में सेतु बनने की कोशिश करते हैं। बहुत उत्तम काम कर रहे हैं देश के लिए, विश्व के लिए, मानव जात के लिए। और वे लोग बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं जो संतों और समाज के बीच में अश्रद्धा की खाई खोद रहे। बोले आजकल संत ऐसे हैं वैसे हैं। अरे तो आजकल भगत भी ऐसे हैं वैसे हैं। ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, फलाना ये है, फलाना ऐसा है, फलाना डिंगना है।
तो दूसरे के ऊपर दोष मढ़ना या दोषी साबित करना तो आसान है, लेकिन उसके गुण चुनकर अपने जीवन को उन्नत करना ये बुद्धिमानी है। आजकल ना साधु आवाज है, आजकल ना साधु ऐसा, तो क्या सब साधु ऐसे हैं क्या? अच्छा, कोई साधु 19-20 हो गया या उसकी कोई गलती हो गई किसी भी कारण को छोटे मोटे, तो बाकी को उसके सद्गुण तो देख। जैसे कार में जाते जाते, बस में जाते जाते किसी बस ड्राइवर, आजकल के बस ड्राइवर ऐसे हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं, तो क्या बस दूसरी बसों में नहीं बैठते? हवाई जहाज के पायलटों से एक्सीडेंट हो जाता है, विमान फ्लाइट क्रैश हो जाते हैं, समुद्र में सीधे डूब जाते हैं धड़ाक धूम होके, लाशें भी नहीं मिलती, ऐसे खतरनाक एक्सीडेंट होते हैं। फिर भी दूसरे लोग जहाज में तो बैठते ही हैं। ऐसे ही कभी कभार कुछ हो गया तो दूसरे लोगों को तो आध्यात्मिक रास्ते जाने देना चाहिए, चलना चाहिए। आए वो छे, आते वो छे, आ फलाणों छे, आ ढिंगणों छे। जब शंका की नजर से ही देखते रहेंगे तो श्रद्धा बनेगा ही नहीं संतों में। श्रद्धा बनेगा नहीं तो फायदा भी नहीं होगा। श्रद्धा तो अंधी ही होती है, देखकर मानेगा क्या? तो बिना देखे मानने का नाम तो श्रद्धा है। अरे अपने बाप के ऊपर भी तो श्रद्धा करना पड़ता। तू बड़ा साहब हो गया, अपने को चतुर समझता है बुद्धू। अपने बाप पर भी तो श्रद्धा किया। तेरे बाप को तूने देखा क्या? माँ ने कह दिया ये तेरा पापा है, डीडी है, तो डीडी डीडी करते अभी पक्का कह दिया कि ये मेरा डीडी है। तूने देखा था क्या ये तेरा बाप है? हजाम पे श्रद्धा करनी पड़ती है, इंजेक्शन पर भी श्रद्धा करनी पड़ती है कि इंजेक्शन अच्छा होगा, हमारे को फायदा करेगा, तभी पैसे देके भुकवाते हो। ऑपरेशन करता डॉक्टर पर भी श्रद्धा करनी पड़ती है। बस में के ड्राइवर पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती है कि हम बद्रीनाथ पहुंचाएगा। हालांकि बद्रीनाथ के जाते जाते कहीं और जगह भी बस पूरी हो जाती, फिर भी श्रद्धा करके बैठने दूसरे लोग बैठते हैं। जहाज में भी कई जहाज में जाते जाते कहीं पहुंच जाते हैं, एक्सपायर हो जाते, मर जाते हैं एक्सीडेंट में, फिर भी दूसरे लोग जहाज के पायलट पर श्रद्धा करते हैं। तो मशीनों पर श्रद्धा करनी पड़ती है। पायलट भी मशीन पर श्रद्धा करता है कि उड़ेगी आकाश में और फिर हमारे कंट्रोल में रहेगी, लैंडिंग में मदद सिस्टम होगी। क्या पता आकाश में उड़े फिर मशीन बंद हो जाए तो, अरे ऐसा हो जाए तो कोई जहाज उड़ नहीं सकता। लोहे के पंखों पर भी श्रद्धा करनी पड़ती। हवाई जहाज के पुर्जों पर भी पायलट को श्रद्धा रखनी पड़ती है और लोगों को पायलट पर श्रद्धा रखनी पड़ती है। तभी यहां से उठकर लंदन, लंदन से उठकर नैरोबी, नैरोबी से उठकर अमेरिका, जहां भी जाता है। दोष दर्शन से तो भाई चांद में भी, श्री राम में भी दोष देखेंगे, श्री कृष्ण में भी दोष देखेंगे, तुम्हारे बाप में भी दिखेंगे, और तुम अपने को निर्दोष मानते रहो। अगर दोष देखना है तो अपना दोष देखो, तुम्हारे में कितने छुपे दोष हैं। सजा करना है तो अपने को करो पहले। अपने दोष आदमी जितना जानता है उतना उसके कुटुंबी नहीं जानते। कुटुंबी जितना अपने व्यक्ति का दोष जानता है उतना पड़ोसी नहीं जानेंगे, अब पड़ोसी जितना जानता है उतना दूसरे लोग नहीं जानेंगे। तो दोष, अगर दोष किसी का दिखता है तो पहले अपना दोष निकालो, तो आप गांधी जी के नहीं पूजे जाओगे। ऐसे तो गांधी जी के लिए भी कलम उठाने वालों ने तो लिखा, फिर क्या हुआ? बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, मीरा, रहीदास, न जाने कितने जो भी धरती पर महापुरुष हुए। योग वशिष्ठ में आता है, हे राम जी, मैं बाजार से गुजरता हूं, मूर्ख लोग मेरे लिए क्या क्या बकते मुझे सब पता है। अब राम राज्य दशरथ नंदन जिसके चरण धोकर चरणामृत लेते सीता सहित, ऐसे राम जी के लिए बकने वाले तो बकते। तो तुम्हारे हमारे यहाँ किसी के लिए कोई बोल दिया तो उसे सुकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपना सच्चाई से ईश्वर की भक्ति का प्रचार प्रसार करते आगे बढ़ते जाओ।